क्वेश्चन हुआ कि इमरान खान साहब के हवाले से जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो हमें बताया जाता है कि ड्यू प्रोसेस इजाजत नहीं देता। हमें कोई ये ना बताया पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, हमने इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए। उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? वो एक सवाल था कि आप जो डील हो रहा है उनको मतलब छोड़े। मैं ड्यू प्रोसेस लॉ है, डू वी चैलेंज? डेकेड्स हो गए हैं, आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। 15, 16, 17 में हमने बहुत एफर्ट की और अभी भी करती है, अभी भी इनको काउंसिल एक्सेस देते हैं, हर चीज करते हैं। कोई ये ना कहे कि हमने आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए कोशिश नहीं की। नून लीग की हुकूमतों के अदवार में आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए तमाम तर सफारती और अदालती मुआवनत फराहम करते रहे और आइंदा भी करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब। कहा, PTI वालों को अंग्रेजी समझ नहीं आती तो मेरा क्या कसूर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी मेरे बयान का वही तर्जुमा किया जो कहने का मकसद था। कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी है और उनकी रिहाई पाकिस्तानी हुकूमत की तरजीह है। आफिया सिद्दीकी की रिहाई की कोशिश एहसान नहीं, हमारी जिम्मेदारी और फर्ज है। इजरायली फौज ने गजा तक इमदाद ले जाने वाली कश्ती खुंजला पर कब्जा कर लिया। निहत्ते बैनुल अक़वामी समाजी कारकुनों पर असलहा तान लिया गया। इमदादी कश्ती इसराइल की नाकाबंदी तोड़कर गजा इमदाद ले जाना चाहती थी। गजा इमदाद ले जाने वाली कश्ती पर इसराइली कब्जे का ये दूसरा वाक़या है। पाकिस्तान में IMF प्रोग्राम रिलीफ की बजाय महंगाई की बड़ी वजह है। फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने पेट्रोलियम कीमतों पर हुकूमती बयानिया गलत करार दे दिया। 38 सफ़ात पर मुश्तमिल वाइट पेपर जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी मंडी में कीमतों में कमी के बावजूद पाकिस्तान में मुसलसल इजाफा किया गया। फी लीटर पेट्रोल पर 103 रुपये लेवी और अवाम से 1 खरब से ज़ायद वसूल किए गए। हुकूमती बयानात और डीरेगुलेशन भी महज फरेब करार। पेट्रोलियम पर पाकिस्तान के मुकाबले में इंडिया, फ्रांस, थाईलैंड में शफाफ निज़ाम है। चीनी की कीमतें कंट्रोल से बाहर होने पर हुकूमत ने अहम इजलास कल इस्लामाबाद में तलब कर लिया। तमाम मिल्स मालिकान को भी बुला लिया गया। कीमतों पर किए गए मुआहदे पर अमल दरामद समेत चीनी की तरसील का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन सदारत करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, चेयरमैन FBR, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन शरीक होंगे। डायरेक्टर जनरल FIA और 4 सूबों के कैन कमिश्नर्स भी इजलास में शरीक होंगे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में चीनी माफिया एक बार फिर मुतहर्रिक। लाहौर की मुतादिद मार्केटों में चीनी सरकारी कीमत पर दस्तयाब, लेकिन होलसेल मार्केट से चीनी गायब। अकबरी मंडी और ग्रीन टाउन मार्केट में चीनी दस्तयाब नहीं। दुकानदारों का कहना है कि जुर्मानों के खौफ से महंगी चीनी खरीद कर सस्ती बेचने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में पोलियो के मजीद 3 केस रिपोर्ट। शुमाली वजीरिस्तान, लकी मरवत और उमरकोट से वायरस की तस्दीक। रवा साल में पोलियो केसेस की मजमूई तादाद 17 होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने वज़ीर आज़म को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को ज़ायरीन के लिए खसूसी परवाज़ों का इंतज़ाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान की अमन व अमा की सूरत हाल पर भी बातचीत। वज़ीर आज़म की वज़ीर दाखिला को गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की भी हिदायत। मोहसिन नकवी कहते हैं कि ज़ायरीन को इस साल 40 के लिए सड़क के ज़रिए इराक़ और ईरान जाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तमाम ज़ायरीन हवाई सफ़र कर जा सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FC हेडक्वार्टर्स नॉर्थ बलूचिस्तान का दौरा। यादगार शुहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातह खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की तरबियत और पेशेवराना सलाहियतों बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला ने बलूचिस्तान में क़यामी अमन के लिए फ्रंटियर कोर नॉर्थ की गराकदर खदमात को सराहा। कहा, फितनल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने में FC के अफसरों और जवानों ने शुजाअत की तारीख रकम की।
गधों का गोश्त बरामद करने का मामला। इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी की दरख्वास्त पर थाना संजानी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में गैर मुल्की शहरी भी नामजद। FIR के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 25 मन से जायद गधे का गोश्त और 45 जिंदा गधे बरामद हुए। गिरफ्तार शख्स बरामद होने वाले गोश्त का कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सका। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुथरा पंजाब के हवाले से इजलास। सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट के तहत पहली मरतबा इनवॉइस और सैनिटेशन फीस की बिलिंग पर भी ब्रीफिंग। पंजाब भर में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इतफाक। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा कि सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर को निकाल बाहर किया जाए। हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। चिलास की हदूद में मीनार के दरियाए सिंध से नामालूम खातून की लाश बरामद। सैलाब से जाम बहक होने वाले अफराद की तादाद 10 हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक लाश शहर बाबूसर में बहने वाले सयाहों में से किसी की हो सकती है। शहरा बाबूसर पर सर्च ऑपरेशन भी जारी। असर और गिलगित के मुतासरा इलाकों में भी इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। पैरी मरोज में फंसे अक्सर सयाहों को रेस्क्यू किया जा चुका। शाहरा रेशम हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बहाल। तर्जुमान का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब से जायद का नुकसान हुआ। इतनी बड़ी तबाही का अजाला अकेली सूबाई हुकूमत के लिए मुश्किल है। वफाकी हुकूमत सैलाबी तबाही के अजाले के लिए अलग माकूल ब्रांच का ऐलान करे। रावल डैम में पानी की सतह बुलंद होने पर एक बार फिर स्पिलवेज खोल दिए गए। डैम में पानी की सतह 1750 फुट तक पहुंचने पर स्पिलवेज खोले गए। जिला इंतजामिया की शहरियों से नदी नालों के करीब न जाने की अपील। उधर दरियाए सिंध हेडतौंसा बिराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। कोट अद्दू में सैलाबी पानी से पुल टूट गया। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। इलाका मुकीन शदीद मुश्किलात का शिकार। तैयार फसलें तबाह। किसानों को शदीद मुआशी नुकसान का सामना। दरियाए रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब। कई एकड़ ज़राई ज़मीनें दरियाबुर्द हो गईं। हिफाजती बंद भी टूट फूट का शिकार। करीबी आबादियाँ सैलाब के खतरे से दो चार। मौसमी असरात जांचने के लिए सिंध में 2 मकामात पर खुदकार मौसमी स्टेशन टावर नस्ब। टंडो आदम के बाद अब सांगड़ में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन कायम। पेश की मौसमी इतला से काश्तकार भी फायदा उठा सकेंगे। मौसम के लिहाज से फसलें काश्त की जाएंगी। पाकिस्तान के अजीम सपूत और पहला निशान हैदर पाने वाले कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद का 77वां यौम शहादत। पूरी कौम का शहीद को सलाम। कैप्टन सरवर शहीद ने 27 जुलाई 1948 को आज़ाद कश्मीर में जामे शहादत नोश किया। गोजर खान में शहीद के मज़ार पर फूल रखने की तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री तकरीब के मेहमान खसूसी। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद की यौम शहादत पर मसाजिद में कुरान ख्वानी और दुआओं का अहतमाम। शहीद को खिराल तहसीन। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन सरवर शहीद के 77वें यौम शहादत पर पैगाम। सदर जरदारी ने कहा, शहीद ने दुश्मन के जम्मू कश्मीर पर जारहाना कब्जे के नापाक अज़ाइम को खाक में मिलाते हुए जाम शहादत नोश किया। पाकिस्तान की गयूर कौम अपने शोहदा की कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शहबाज शरीफ बोले, मुझ समेत पूरी कौम को मुल्क के पहले निशान हैदर हासिल करने वाले शहीद पर फख्र है। कैप्टन मोहम्मद सरवर शहीद के यौम शहादत पर उन्हें उनकी जुर्रत और बहादुरी पर खराजे अकीदत पेश करते हैं। DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का दौरा। तलबा का हुब्बुल वतनी से भरपूर जज्बा देखने को मिला। यूनिवर्सिटी की फिजाएं पाक फौज के हक में नारों से गूंज उठी। तलबा और फैकल्टी का पाक फौज की कुर्बानियों पर खिराज तहसीन। ऑपरेशन मियान मरसूस की कामयाबी पर इजहार यकजहती किया। पाकिस्तान में जायद बिजली को मौसर तौर पर इस्तेमाल में लाकर बिटकॉइन माइनिंग के जरिए डिजिटल मईशत की बुनियाद रखी जा रही है। हुकूमत और निजी शोबा मिलकर 2000 मेगावाट बिजली क्रिप्टो माइनिंग के लिए मुख्तस करेगा। ये मनसूबा ज़र मुबादला, रोजगार और टेक्नोलॉजी की तरक्की का नया बाब साबित होगा।
मन्नू में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके JUI रहनुमा डॉक्टर सैयद वली को कत्ल कर दिया। मुसल्लह अफराद ने डॉक्टर सैयद वली खान को उनके अपने खाली घर में ले जाकर कत्ल किया। डॉक्टर सैयद वली खान हालात की वजह से इलाका छोड़कर चश्मई में रिहाइश पजीर थे।